उसके सहकर्मी हर दिन अलग अलग डिजाइनर बैग लेकर आते थे, लेकिन वह बस पानी ही परोस पाती थी। जब उसने देखा कि अन्ना के अकाउंट में $20 बिलियन हैं, तो उसके अंदर जलन भर गई। जब एक सहकर्मी ने पूछा कि क्या वह अन्ना को जानती है, तो ग्रेस ने देखा कि अन्ना ने अपना महंगा बैग लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह तो बस एक जूनियर बैंक टेलर थी, सबसे नीचे के स्तर पर, जबकि अन्ना बैंक की सबसे खास VIP ग्राहक थी। ग्रेस को खुद उसके लिए चाय परोसनी पड़ती थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना पड़ता था। ऊपर से उसका बॉस सबके सामने उसे अपमानित करता था, ये कहते हुए कि वह बिना दिमाग लगाए काम करती है। उसके अंदर की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन जब वह बर्तन धो रही थी, गलती से एक पुराना तेल का दिया गिरा बैठी। अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ और बोला कि उसके पास 3 इच्छाएं हैं। ग्रेस बहुत खुश हो गई। बिना सोचे समझे उसने अपनी पहली इच्छा मांगी कि अन्ना के अकाउंट के सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जिन्न को लगा कि वह बस अमीर बनना चाहती है, लेकिन ग्रेस ने जिद की कि उसे खास तौर पर अन्ना के ही पैसे चाहिए। इच्छा पूरी हो गई। ग्रेस के अकाउंट में 20% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि यह तो सिर्फ रोज की ट्रांसफर लिमिट थी। गुस्से में उसने अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल किया और अन्ना की ट्रांसफर लिमिट को अधिकतम तक बढ़ा दिया। जिन्न मान गया। अगले दिन अन्ना बैंक आई और ट्रांसफर लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। ग्रेस बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। उस रात उसके अकाउंट में $5 लाख आ गए। उसने तुरंत वही बैग ऑर्डर कर दिया जो अन्ना के पास था। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं, लेकिन उसके सुपरवाइजर ने पहले ही मामला पकड़ लिया था। ग्रेस ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसके बॉस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ऑफिस के कंप्यूटर रिकॉर्ड में दिख रहा था कि वह बार-बार अन्ना के अकाउंट की जानकारी देख रही थी। कोई सफाई न होने पर ग्रेस सीधे अन्ना के पास गई और उसे धमकाते हुए कहा कि वह बैंक जाकर कहे कि ट्रांसफर उसने अपनी मर्जी से किया है। उसने धमकी दी कि अगर अन्ना ने मना किया तो वह अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करके जिन्न से उसे मरवा देगी। लेकिन ग्रेस को यह नहीं पता था कि अन्ना की भी एक इच्छा थी। अन्ना सीधे बैंक गई और अपने अकाउंट का एक-एक पैसा नकद निकालने की मांग कर दी। अन्ना आखिर में ग्रेस ने कहा, लेकिन उसकी बात खारिज कर दी गई।